हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिनको मैंने भी अपनी ज़िंदगी में लागू किया है। और सच बता रही हूँ, अगर आपने इनमें से कुछ आदतों को भी अपनी ज़िंदगी में लागू किया तो काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपसे दूर हो जाएंगी और ज़िंदगी बड़ी आराम से कटेगी, बड़े सुकून और शांति के साथ। और जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम्स ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आदतें तय करती हैं कि वो हमें तोड़ेंगी या मजबूत बनाएंगी। कभी कभी हमारा रिएक्शन हमारे लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और फिर बाद में हमें बस एक गिल्ट देकर जाता है। और ये होता तभी है जब हम सोचते कम और बोलते ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम तुरंत रिएक्ट करने की जगह 10 सेकंड रुक कर जवाब देना शुरू करते हैं तो आधी लड़ाई, आधा स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाता है। कभी कभी हम जब खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो दुनिया को दिखता ही नहीं। हमें लगता है हमारी इंटेंशन सही है और इसे लोग समझेंगे, इसलिए हम लगातार मेहनत करते रहते हैं उनको खुश रखने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि आपकी इंटेंशन नहीं, वो अपनी सिचुएशन देखते हैं। इंसान अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ज़रूरत, अपनी सुविधा सबसे पहले देखता है और ये गलत भी नहीं है, ये उसका हक है। लेकिन प्रॉब्लम्स तब होती है जब हम दूसरों को खुश करने के लिए बार बार हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लेकिन जब हम थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है हमारी वैल्यू कोई समझ ही नहीं रहा। पर असल में सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है, गलती हमारी होती है कि हमने ना कहना सीखा ही नहीं। और नो कहना कोई सेल्फिश बात नहीं होती, नो कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो आपको समझना चाहता है, आपकी वैल्यू करता है, वो एक ना कहने से आपको गलत नहीं बल्कि सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा। और जो सिर्फ अपनी सुविधा चाहता है, उसे आपकी हाँ भी कभी काफ़ी नहीं लगेगी। रोज़ एक रिचुअल हमें अपनाना चाहिए ग्रैटिट्यूड का, जिसमें शुक्रिया, धन्यवाद हमें ज़रूर करना चाहिए। ये एक छोटी सी आदत आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल देगा। रोज़ थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करने से हम दूसरों की कमियों पर ध्यान देना धीरे धीरे बंद कर देते हैं और तब हमारा फोकस खुद पर जाता है और तब बाहर के शोर का इम्पैक्ट हम पर कम पड़ता है और खुद की समझ ज़्यादा बढ़ती है। और जब हम धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम रिएक्ट करने की जगह पर ऑब्ज़र्व करना सीखते हैं, जिसमें हम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि हम खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। और हम ना कहना भी सीखते हैं, जहाँ हम हाँ कहकर खुद को खो देते थे। कभी हम खुद की कमियों पर शर्मिंदा होते थे, लेकिन यहाँ पर हमें शर्मिंदगी नहीं बल्कि खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं। और सच तो ये है, जब ध्यान हमारा बाहर से हटकर खुद पर जाता है तो धीरे धीरे ज़िंदगी अपनी जगह पर आने लगती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमारी समस्या के समय कुछ लोग खड़े नहीं हो पाते, शायद किसी कारणवश, शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही हो। लेकिन जब वही परिस्थिति उन पर आती है तो हमारे मन में यही विचार आता है, जब वो हमारे समय में नहीं आए थे तो मैं क्यों जाऊं। सच कहूं तो उस समय वो इंसान दोषी नहीं थे, सच कहूं तो शायद उनकी अपनी लड़ाई चल रही हो। लेकिन अगर हम भी यही सोच लें कि वो इंसान नहीं आए तो मैं क्यों जाऊं, मैं भी नहीं जाऊंगी, तो यहीं से स्वार्थ की शुरुआत होती है। कई बार इंसान खुद की केयर करता है, खुद की सोच साफ रखता है तो लोग उसे सेल्फिश कह देते हैं। पर असली सेल्फिशनेस क्या है? बिना किसी की स्थिति समझे दिल में बदले की भावना पाल लेना। अगर कोई इंसान आपकी परिस्थिति में समय पर नहीं खड़ा हुआ
तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये उसने जानबूझ के किया। कई बार यही गलती अगर हमसे होती है तो हम खुद को ये मानते हैं कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, और सामने वाला जब ऐसा करता है तो हम उसकी गलती देते हैं। तो इसमें गलती इंसान की नहीं, कभी कभी परिस्थिति की भी गलती हो सकती है। तो ये सोच हमें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। माफ़ करना कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये आपके दिल की ताकत होती है। अपनी इंटेंशन को साफ रखिए। उन्होंने जो किया वो वहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम उसी बात को पकड़े बैठे रहेंगे तो हमारे कर्म कहीं ना कहीं भारी होते चले जाते हैं। बात भले ही उनके घर में रहे, पर अगर हम वैसा करने लगे तो नुकसान हमारा ज़्यादा होता है। मैं दूसरों के कर्म नहीं चुन सकती, लेकिन अपने कर्म को हमेशा साफ सुथरा रखने की कोशिश कर सकती हूँ, और यहीं से हमारी समझ बढ़ती है। कभी ऐसा हुआ है कोई अपना आपसे अपने ही घर की बातें शेयर करते हों और आप उस वक्त ये महसूस भी करते हो कि वो सिर्फ बता नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो कंपेयर भी कर रहे हैं। ज़्यादातर इंसान ये जानबूझ के नहीं करता, कभी कभी इंसान अपनी टेंशन में भी होता है, अपनी सिचुएशन को दूसरों की सिचुएशन से भी देख रहा होता है, और वो बातें आपसे इसलिए भी शेयर करता है कि वो अपने अंदर से खुद को हल्का महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक साइलेंस चीज़ भी होती है। बोलने वाला हल्का हो रहा होता है, लेकिन सुनने वाला धीरे धीरे हैवी होने लगता है, और ख़ासकर तब जब बात घर की हो और सामने वाला बार बार कंपैरिजन या बुराई करे। कई बार हम इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी हम सिर्फ हाँ हाँ में जवाब ना दें, शांत रह जाएं, तो उनको लगता है कि हम शायद उनकी बात नहीं समझ रहे, सुन नहीं रहे। उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है कि सामने वाला इंसान उनके इमोशन की केयर करे। पर सच तो ये है, हर रोल हर बार हम निभा नहीं पाते। कुछ लोग अपनी लाइफ के शुरुआती फ़ेज़ में होते हैं, और जब शुरुआती फ़ेज़ होता है तो सबके साथ गलतियां ज़रूर होती हैं। अगर आपको भी शिकायतें रहती हैं तो आप अपने शुरुआती टाइम को याद कर सकते हैं, जब आपने भी गलतियां की थी। धीरे धीरे आप संभले थे, चीज़ों को समझना शुरू किया था। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें सामने वाले को टाइम देना चाहिए। यहाँ पर बात सही या गलत की नहीं है, बात होती है इमोशन कैपेसिटी की। अगर हम हैवी फील कर रहे हैं तो शायद हम गलत नहीं, बस थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हो गए हैं। कभी कभी चुप रहना इग्नोर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी शांति बचाना होता है। हर कोई अपनी जगह सही होता है, बस हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। हम सब जानते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए शरीर का फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ। इसलिए मैं हर दिन ये कोशिश करती हूँ कि हर दिन को पीसफुल कैसे बनाया जाए। इसके लिए मैं दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक इन सब से करती हूँ। सुबह गर्म पानी पीना मैंने अपने रूटीन का हिस्सा बनाया है, और जब से मैंने ये सब फॉलो करना शुरू किया तब से मैंने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस पाए हैं। मैं एक रूटीन फॉलो करती हूँ। ये सच है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी बॉडी साथ नहीं देती तो कभी मन थक जाता है, लेकिन फिर भी अपने कंफर्ट को छोड़कर जब मैं जल्दी उठती हूँ तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे मैं खुद के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, खुद की केयर कर रही हूँ, खुद की हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। मेरे लिए हेल्दी रहना परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंस रहना ज़्यादा मैटर करता है। रोज़ थोड़ा सा अपना ख्याल, बस इतना ही काफ़ी होता है। और जब हम सुबह जल्दी उठकर खुद से मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा शांति और सुकून मिलता है।
कभी कभी मैं थोड़ा बहुत अगर लेट भी हो जाऊं तो मैं गिव अप नहीं करती, कंसिस्टेंस रहती हूँ और यही मैंने चूज़ किया है, क्योंकि शरीर का ख्याल फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप अपनी कौन सी आदत बदलना चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।